16 तारीख की बात है, हम यहाँ केमिस्ट्री का पीरियड पढ़ के जैसे जा ही रहे थे इंग्लिश का पीरियड पढ़ने, तो बारिश के चलते ये छत, ये देखिए यहाँ का देख सकते हैं आप, ऐसे नीचे गिरा हुआ है ज़मीन पे। और क्या कहते हैं वो, हम यहाँ नहीं थे, मतलब जैसे केमिस्ट्री का पीरियड पढ़ के जा ही रहे थे, अगर बच्चे यहाँ होते तो उन्हें असुरक्षा महसूस होती है। आप ये इंटर कॉलेज मंडल सेरा का जो शौचालय है, ये भी मैं दिखाना चाहूँगा। और नल की स्थिति देखिए, ये नल लगा हुआ है, देखिए इसमें बताया जा रहा है कि इसमें पानी नहीं आता है। ये पानी की स्थिति है। और यहाँ के शौचालय मैं दिखाना आपको चाहूँगा। ये इतने गंदे शौचालय हैं, न इनमें चिकनी है और ये इनमें बालिकाएँ भी जाती हैं, और न साफ़ सफाई की कोई व्यवस्था है, क्योंकि पानी नहीं है तो ये कैसे साफ़ होंगे। और यहाँ का शौचालय आप देखिए, ये बेहद ख़राब कंडीशन में ये शौचालयों की हालत है, बिल्कुल बजबजाती हुई गंदगी, और कोई सफाई की व्यवस्था नहीं, कोई पानी की व्यवस्था नहीं, ना ढंग से दरवाजे लगे हैं। तो इस तरह की स्थितियाँ में यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, यहाँ बालिकाएं पढ़ रही हैं, और इन शौचालयों का वो इस्तेमाल कर रही हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना ये हाइजीनिक ये बच्चों के लिए और स्टाफ के लिए ये होने वाला है। सरकारी स्कूलों की हालत सुधारने के दावे भले ही बड़े बड़े किए जाते हों, लेकिन जमीनी सच्चाई बेहद खौफनाक है। बागेश्वर के मंडल सेरा में शिक्षा का मंदिर राजकीय इंटर कॉलेज मंडल सेरा खुद अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। यहाँ पर छात्र छात्राएं अपनी जान जोखिम में डालकर शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर हैं। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि क्लासरूम की छतों से मलबा गिर रहा है। हादसे के डर के कारण विद्यालय प्रबंधन ने बच्चों को दूसरे कमरों में शिफ्ट कर दिया है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। स्कूल भवन के चारों ओर भूस्खलन हो रहा है, जिससे पूरा विद्यालय भवन खतरे की जद में है। सवाल यही है कि आखिर इस चौतरफा खतरे के बीच आखिर बच्चे कब तक पढ़ाई कर पाएंगे। बदहाली की हद यह है कि विद्यालय में शौचालय बेहद गंदे व बदहाल स्थिति में है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या शिक्षा विभाग और प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। आखिर कब सुधरेगी राजकीय इंटर कॉलेज मंडल सेरा की ये जर्जर तस्वीर। मेरा नाम दीपिका आर्य है, मैं कक्षा 12 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम रायका मंडल सेरा बागेश्वर है। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि हमारे स्कूल की स्थिति इस तरह बिगड़ चुकी है कि हमें यहाँ सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा है। 16 तारीख की बात है, हम यहाँ केमिस्ट्री का पीरियड पढ़ के जैसे जा ही रहे थे इंग्लिश का पीरियड पढ़ने, तो बारिश के चलते ये छत, ये देखिए यहाँ का देख सकते हैं आप, ऐसे नीचे गिरा हुआ है ज़मीन पे। और क्या कहते हैं वो, हम यहाँ नहीं थे, मतलब जैसे केमिस्ट्री का पीरियड पढ़ के जा ही रहे थे, अगर बच्चे यहाँ होते तो उन्हें असुरक्षा महसूस होती है यहाँ पे। और हम चाहते हैं कि हमारे विद्यालय को मतलब जल्द से जल्द रिपेयर करा जाए, और जिससे कि हमारी पढ़ाई भी अच्छे से हो सके और हम सुरक्षित महसूस करें यहाँ पे। अब इस रूम में कोई नहीं पढ़ता है ना? नो, अब इस रूम पे कोई नहीं पढ़ता है। ये मेरी क्लास है, हमारी क्लास है, 12 की क्लास है। तो क्या कहते हैं केमिस्ट्री का पीरियड पढ़ने के दौरान ही बारिश में ही ऐसी वो स्थिति हुई। शिफ्ट कर दिया गया। ये सब हमें शिफ्ट कर दिया गया है लाइब्रेरी में। हमारे पास अभी फ़िलहाल के लिए कोई कक्षा नहीं है, कभी हम लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, कभी कहीं पढ़ते हैं। तो हमारी मांग है कि जल्द से जल्द हमारी क्लास ठीक कर दी जाए, जिससे हमें पढ़ाई में बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। अभी हमारा बोर्ड भी है। मेरा नाम भास्कर साहनी है और मैं JIC मंडल सेरा से हैं हम। और ये स्कूल की कंडीशन बहुत ख़राब है, सालों से ये स्कूल रिपेयर नहीं करा गया। यहाँ के जो ऊपर के बल्ले हैं ये नीचे गिरने के चांस रहते हैं इनके। और हमको निवेदन, हम ये चाहते हैं कि हमारी मरम्मत करी जाए इनकी। और रास्ता कैसा है? हमारे स्कूल में थोड़ा सड़क की भी व्यवस्था नहीं है, तो हम चाहते हैं कि हमारे स्कूल तक एक सड़क आ जाए। मेरा नाम संगीता रावत है, मैं कक्षा 10 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज मंडल सेरा बागेश्वर है। और जो ये क्लास है हमारी, ये बरसात के समय लीक होती है, और जब हम पढ़ाई करते हैं उस समय ये हमारी कॉपी किताब में पानी गिरता है। और ये जो दरवाजे से भी हमारे क्लास को अब बहुत पानी आता है, इस उससे हमारे पढ़ाई भी के उससे भी डिस्टर्ब हो जाता है बारिश के उससे। और अगर हमारे क्लास और दूर दूर के भी बच्चे आते हैं, अगर रोड आ जाए तो बहुत अच्छा हो। सर, पूर्व में भी स्कूल की कई बार हम इसके मुद्दे रख चुके हैं। स्कूल की स्थिति काफ़ी ख़राब है सर। पूर्व में भी कई बार डीएम मैडम को और जिला शिक्षा अधिकारी को हमने ज्ञापन दे चुके हैं इस संबंध में। और स्कूल हमारा डिस्ट्रिक्ट से कम से कम 2-3 किलोमीटर के एरिया में स्कूल पड़ता है हमारा JIC मंडल सेरा। और यहाँ ना सड़क है, आज तक ना सड़क आ पाई है, और ना स्कूल की ना भवन बन पड़ा है, और पूरा टीन सेट है स्कूल में। और यहाँ नलों में भी पानी नहीं आ रहा है अभी।
जो स्कूल में जो पानी पीते हैं बच्चे, नलों में पानी नहीं है, टैंकी पूरी खाली पड़ी है और टैंकी की स्थिति बिल्कुल ही ख़राब है और वो टैंक पुराना टैंक है जिसमें भी कीचड़ वगैरह भरा पड़ा हुआ है। हम शासन प्रशासन से यही मांग है कि स्कूल के भवन निर्माण करवाया जाए और स्कूल तक सड़क लाई जाए, पानी की व्यवस्था की जाए, क्योंकि जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, दूर दूर से बच्चे आ रहे हैं यहाँ। आपके अनरसा हो गया, ग्वाड़ हो गया, आपका आर्य हो गया, मंडल सेरा हो गया, जांगड़ से, कठलवाड़े से बच्चे आ रहे हैं, उनको सुविधा मिल सके। कई बार बता चुके हैं सर इस संबंध में हम कि कई बार शासन प्रशासन को बता चुके हैं कि इसको जल्द से जल्द ठीक करवाइए, आप स्कूल तक भवन निर्माण और सड़क लाइए। और अगर इसको नहीं बनवाया गया तो हमारा अब सब्र का बाँध टूट चुका है सभी ग्रामवासियों का, जितने वार्डवासी हैं। मंडल सेरा पूरा ही क्षेत्र आता है इसमें और सभी के बच्चे पढ़ते हैं। अगर ये भवन निर्माण कार्य नहीं करवाया गया तो हम सभी का, जितने अभिभावक हैं, जितने मंडल सेरे के सीनियर बुजुर्ग महिलाएं हैं, उनका कहना है कि अगर भवन निर्माण कार्य नहीं होता तो हम चुनाव बहिष्कार करेंगे और जो भी जनप्रतिनिधि वोट मांगने आएंगे तो उनका बहिष्कार करेंगे और चुनाव के टाइम में वोट नहीं डालेंगे। कि राजकीय इंटर कॉलेज की हालत बहुत ही ख़राब होने के कारण कभी बारिश हो रही है, कभी कुछ वहाँ बिल्डिंग गिरने वाली हो रही है, खतरा भी हो सकता है, कहीं बच्चे कुछ दब जाएंगे तो इसकी जिम्मेदार सरकार रहेगी। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द विद्यालयों को सुधारने की कोशिश करें और यहाँ रास्ता जो बहुत ही ख़राब हो रहा है उसको भी सुधारने की कोशिश करें फटाफट। हमारे आने जाने का रास्ता बहुत ही बच्चों के लिए, हम स्कूल जाते हैं बहुत ही गंदा रास्ता होता है, छुट्टियाँ पड़ जाती हैं, कहीं हम छुट्टियाँ कर देते हैं बच्चों की, क्या कहते हैं बच्चे जा नहीं पाते स्कूल, भी हमको कहीं कहीं रास्ते से जाना पड़ता है। सर ऐसा है कि हालत जो है ये अभी यहाँ पर को दिखने में हमको थोड़ा माहौल अभी तक का कुछ समाधान के लिए कुछ ठीक दिख रहा है। आने वाले पीढ़ी के समय के लिए हमको बहुत मतलब मुसीबत हमारे लिए खड़ी है। तो मुसीबत क्या खड़ी है, हम हैं अनपढ़ आदमी, हमारे जो बाल बच्चे हैं नाती पोते हैं, बाहर हम ले जा नहीं सकते हैं ना हमारे पास कोई जाने के लिए ऐसी सुविधाएं हैं और ना हमारे वहाँ रोड है और ना हमारे लिए यहाँ कुछ नहीं। हम ऐसे अन्य जगह हम अपने बच्चों को और ये प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। हमको करीब काल से ही हमने हमारे बच्चों ने यही स्कूलों में विद्या ले रखी है और इन्हीं स्कूलों में हमको ऐसा मतलब हमको एक वो चाहिए कि जिससे कि हमारा गांव में, हमारे या इलाके में कोई अच्छा सुधार आ जाए, जिससे कि हमारे बच्चे, हर कोई आने वाली पीढ़ी भी यहाँ पर को सुधार के अंदर जा सकते हैं। अगर ऐसा न होने पर तो देखो हम आगे सरकार के लिए भी निवेदन करते हैं कि देखो हम हर मुद्दाले के अंदर, हम वोटिंग के अंदर या किसी चीज़ के अंदर भी हम नागरिक हैं तो हम इस अंदर हम नहीं आना चाहते हैं, या कि हम जैसे अनपढ़ रहे तो ऐसे हमारे बच्चे भी रहे, कहने का हमारा ख्वाब नहीं है। तो लेकिन हमारा अगर आगे को पीढ़ी बनेगी, सीढ़ी बनेगी तो इसीलिए हम सरकार को भी अपने मतदान केंद्र से आगे बढ़ाएंगे। अभी मैं हूँ राजकीय इंटर कॉलेज मंडल सेरा में, बिल्कुल जिला मुख्यालय से लगा हुआ ये इंटर कॉलेज है और इसकी हालत मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये बहुत जर्जर स्थिति में है। ये हालत ये है कि 2 कमरों में लगातार ऊपर से छत से मलबा गिरता है। अब मैं दिखाना चाहूँगा, ये देखिए छत की हालत देखिए, ये टिन शेड जो है ये पूरी जर्जर बिल्डिंग हो चुकी है। यहाँ पर बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं, हालांकि 2 कमरों को इन्होंने बंद कर दिया। जब बरसात होती है तो ऊपर छत का मलबा जो है, बल्लियाँ, तख्ते जो है, उसका बुरादा जो है वो पूरा नीचे गिर रहा है। तो हालत ये है कि यहाँ के वार्ड मेंबर जो हैं, यहाँ के प्रिंसिपल जो हैं, यहाँ के जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं, उन सब ने जो है सरकार को और जिला प्रशासन को, शिक्षा विभाग को इस बात से अवगत करा दिया है कि ये बिल्डिंग बड़ी ख़तरनाक है। तो देखना दिलचस्प होगा कि इस संबंध में कब इसका एक बजट पास होता है, कब ये बिल्डिंगों का इसका जीर्णोद्धार होता है। अन्यथा इस बार ठीक ठाक संख्या में यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, बालिकाएं भी हैं और यहाँ के शौचालयों की हालत भी ख़राब है। यहाँ के जो लैब हैं, साइंस लैब हैं, उनकी हालत भी बहुत ख़राब है। बिल्डिंग की पूरी स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर जो मैदान है खेल का, ये भी इसमें दरारें हैं। ये भी कभी भी यहाँ से ये भूस्खलन, लैंडस्लाइड वाली ये एरिया है, तो इसके रोकथाम के लिए आप देखिए लंबी लंबी दरारें यहाँ पर, ये इनका ये मैदान है, खेल मैदान में इस तरह से दरारें इनकी पड़ी हुई हैं और चारों ओर से, पीछे साइड से भी, आगे साइड से भी इसमें मलबा आ रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस संबंध में सरकार कब इसकी सुध लेती है। कॉलेज मंडल सेरा का ही जो दूसरे शौचालय हैं वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए शौचालयों की हालत ये है, इन शौचालयों में दरवाजे ही नहीं हैं। ये ऐसे शौचालय हैं, ये बिल्कुल इस्तेमाल भी नहीं हो रहे हैं और इनकी गंदगी देखिए, ना सफाई की कोई व्यवस्था, ना इनमें दरवाजे। तो ये हाल जो है राजकीय इंटर कॉलेज मंडल सेरा के शौचालयों का है। तो इसी तरह की खबरें जानने और देखने के लिए आप देखते रहिए लोकल न्यूज़ 31।